तर वहूरच्या हॅलो संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येतो फहद पटेल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। फिर एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं इस आज के अहम और आखिरी दिन में, जहां पर शबाब क्रिकेट टीम जुई की जानिब से आयोजित की हुई टूर्नामेंट आज की 1 तारीख 2023 और इस साल में, इस सीज़न में आज के फाइनल डे में बॉलर का नाम बताओ। फहद पटेल बॉलिंग पर है, स्ट्राइक पर जहूर, नॉन स्ट्राइक पर दानियाल। जहां आयोजित की हुई टूर्नामेंट के अंदर तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जिन जिन लोगों ने इस मैच को आज न जाने लगातार पिछले 4 दिनों में देखते आ रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के 5वें दिन में फिर एक बार हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, फिर वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर यहाँ पर मैच को देखने के लिए गांव की कुछ मौजूद हस्तियाँ आई हुई है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यू मोस्ट वेलकम। जी हाँ, फिर एक बार मैं इमाद मुड़क आपके पेशकश में, मेरे साथ में एमजे सर, फिर एक बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका प्राप्त हुआ है और यकीनन हर आयोजकों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर जोड़ा है। हर 6 पर मुहिब भाई इनकी तरफ से, सिटी स्टार इनकी तरफ से देखा जाए तो हर सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम है। देखिए पहली गेंद पर ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक डीप फाइन लेग की रीजन में मिलेंगे इस गेंद पर 4। आता हुआ शबाब क्रिकेट जुई के आयोजित की हुई टूर्नामेंट के 5वें दिन के पहले मैच के पहली ओवर की पहली गेंद पर चौका। वाह, शुरुआत नए साल के 2023 में गेंदबाज और बल्लेबाज की जो बैटल चल रही है बीच मैदान के अंदर, जहूर ने खेला ये स्ट्रोक फाइन लेग की रीजन में चौके के मानिन। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 65,555। और इस भी देखिए फिर एक बार फ्लिक किया अब्दुल हमीद मुंडे साहब, यहाँ पर इनकी आमद हो चुकी है। मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जुई शबाब की जानिब से। जिस तरीके से एमजे सर ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई, जिसके बारे में हम सिचुएशन टू क्रिएशन चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाला मैच क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। 3 टीमों ने तो अपनी जगह बना ली है, चौथी टीम कौन सी होगी ये देखना होगा। लेकिन इस बीच ये स्ट्रोक खेला है डीप काउ कॉर्नर की क्षेत्र में, इस गेंद पर मिलेंगे 4। बैक टू बैक इसी ओवर में 2 चौके आ गए सर। एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज के बैट से आता हुआ, बिल्कुल। क्या और जहूर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, इहाद 11 वहूर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जुई 11। ये जहूर वैसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी भी हमेशा जायहाना बल्लेबाजी करते हैं। यकीनन बहुत ही, ये जितने छोटे बच्चे इनको भी इनाम से नवाजा जाएगा। जितने छोटे बच्चे मैं उनसे विनती करता हूं कि लाइनमैन का काम अंजाम दे। एक काम करा तुम्ही जितने बंद करून टाका, फोन नाही जाणार। एक अनाउंसमेंट है खास करके खिलाड़ियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। मिड विकेट के क्षेत्र में जो आपको थोड़ा सा एरिया खुला नजर आ रहा है, जहां से गाड़ियां जा रहे हैं अक्सर, वो अब वहां से जाने नहीं चाहिए। लगातार 3 सिक्सर पर मुबशिर कलवलकर इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है। इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी ऐसा बल्लेबाज जो लगातार 3 सिक्सर लगाएगा। सुबह के सत्र में जिस तरीके से विकेट की जहां तक मैं बात करूं, गेंद रुककर आती है, लेकिन तेज रफ्तार गेंदबाज फहद पटेल
जिसने इस वाली गेंद को किया था गुडलिन स्पॉट पर। बल्लेबाज ने खेला लेट कट, फ्लाइंग स्लिप की दिशा में आ चुका है एक के साथ टीम का स्कोर 11। ये 22 का है, कट है ना, अंपायर बैट कट है ना, लेग 22 के रूप में रन है। यस, 22 के रूप में ये रन एक आ गया, लेग 22 है। इस बीच बहुत बेहतरीन गेंद मिडल स्टिक से ऑफ स्टिक की दिशा में ट्रेवल हो गई, आउट स्विंग होती हुई गेंद। पहली ओवर का खेल एमजे सर जारी है। स्कोर की जहां तक बात की जाए तो 11 गेंदे हो चुके हैं, 5 एक गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पर दानियाल, 9 स्ट्राइक पर जहूर। याद 11 वहूर और दूसरी तरफ जुई 11। फिर एक बार बहुत तेज गेंद थी, गेंद जिस तरीके से की थी, इस गेंद पर रन एक आया है। एक के साथ एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 12 विदाउट लॉस। क्या कहोगे एमजे सर, जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए इनामात की राशि लगाई है, हर सिक्सर पर सीड स्टार की जानिब से, जो हाल ही में महाड़ में जिसकी ओपनिंग होने वाली है, उनकी जानिब से देखा जाए तो हर सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम है। लेकिन यहां पर सिक्सर नहीं बल्कि गेंदबाजों ने कमबैक करने की ठान ली है। पहला ओवर डाला P1 का, पावर प्ले की ओवर में सिर्फ और सिर्फ 12 रन खर्च किए। क्या कहते हो सर? बिल्कुल यकीन एक मिला जुला ओवर रहा। 2 चौके जहूर ने जरूर लगाए, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया फहद पटेल ने। ये रफ्तार से गेंदबाजी करते और रफ्तार में बल्लेबाजी को चकमा दे दिया। यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा क्रिकेट यहाँ के शायकीन को देखने मिलेगा आज। चलते हैं दूसरे ओवर की तरफ। नाणेफेकीचा कौल उजवीच्या बाजूने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या येते 11। अतिशय सुरेख क्रिकेट, चांगलं क्रिकेट जुईच्या 12। जुईच्या क्रिकेट रसिकांना एक चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळत आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय, नव्याने आलेला गोलंदाज बॉलर्स नेम अदनान, गोलंदाजी अदनान, गोलंदाजी करणार तो दानियालला। पंचाच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करतो। यावेळी मात्र शॉर्ट पिच मध्ये अतिशय जोरदार प्रहार केलाय, पण सरळ चेंडू जातो लॉंगॉनच्या दिशेने। एक धाव मिळत, दुसरा धाव घ्यायचा प्रयत्न होता। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण आणि चांगले थ्रू आपल्याला पाहायला मिळते। बाउंड्री सीमारेषेच्या जवळून अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण। एक धावसंख्या धावफलकर धावसंख्या येते 13। दुसरं षटक चालू आहे। दुसऱ्या षटकाचं दुसरं चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय अदनान गोलंदाजी करण्यासाठी। आता नव्याने आलेला आता जो स्ट्राईकवर आहे तो फलंदाज जहूर। प्रत्येक प्रेक्षकांना या दोन्ही फलंदाजाकडून अपेक्षा आहे। यावेळी मात्र अतिशय सुरेख चेंडू पडल्यानंतर आणखी खाली राहतोय, चेंडू पायावर आदल्यानंतर सरळ जातोय, यष्टिरक्षक स्वतः येऊन चेंडू अडवतोय। एक धाव मिळणार आहे लेग बायच्या रूपात आणि एक धावाने धावफलकावर धावसंख्या ती 14। दुसरं षटक चालू आहे। पंतपूर्व फेरीचा सामना, प्रत्येक प्रेक्षकांची नजर हा सामन्यावर आहे। एक महत्त्वाचा सामना आणि नक्कीच दोन्ही संघाला जो संघ विजयी होईल तो उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करेल। तर प्रेक्षकांनी हळूहळू प्रेक्षकांनी गर्दी करण्यासाठी सुरुवात केली आहे। आपण पाहू शकता स्पर्धेचा 5वा दिवस। अनिकेत देशमुख खरोखर आणि अनिकेत जाधव यांचं कौतुक करणं गरजेचं आहे। सलग 5वा दिवस आहे तो लाईनमॅनचं काम अतिशय सुरेखरीत्याने पार पडताना। यावेळी मात्र यॉर्कर पद्धत चेंडू, उंची आहे लांबी नाही, क्षेत्ररक्षक खाली येतोय पण झेल सुटतोय। एक सोपाचा झेलवर पोहोचला होता पण शेवटच्या क्षणी झेल सुटतोय आणि जुईच्या प्रेक्षकांचा आवाजही वाढलेला आहे। एक धावसंख्या धावफलकावर धावसंख्या आहे ती 15। जेव्हा फलंदाजाचा झेल सुटतो तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास दुणावतो आणि दुणावलेला आत्मविश्वासाने तो अक्षरशः गोलंदाजावर तुटून पडतो। आज नक्कीच सकाळचं क्षेत्र असल्यामुळे आपण पाहू शकतो जोरदार। यावेळी मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी, पंचातून दाद मागतायत, पंच त्यांची दाद पेलताना दिसत आहे। चेंडू बाहेर जातात असे इशारा करतायत। एकच धाव मिळाला, एका धावसंख्या धावफलकावर आहे ती 16।
दुसऱ्या षटकाच्या मध्यंतरी अतिशय चांगलं क्रिकेट, एक बहारदार शानदार नियोजन आपण पाहू शकतो. लाजवाब नियोजन जुई शबाब यांच्याकडून सलग तिसरं वर्ष, तिसरं पर्व, 2 पर्व यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर तिसऱ्या पर्वाच्या अंतिम दिवसामधील प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली आहे आणि प्रत्येक प्रेक्षक जणू या क्रिकेटचा आनंद घेतात. जुईच्या क्रिकेट रसिकांना एक चांगलं क्रिकेट पाहायला या मैदानावर मिळत आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होते मैदान आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र उंची आहे, क्षेत्ररक्षक खाली तर स्वतः यष्टिरक्षक गोलंदाज यावेळी मात्र कोणतीही चूक न करता चांगलं झेल टिपतोय. फलंदाजाला परतावा लागेल, पहिला गडी बाद होतोय. धावसंख्या धावफल काय ती 16. पहिलं षटक, दुसरं षटक चालू आहे, काय सांगणार इमाद? एमजे सर, आपने चीज एक नोटिस की होगी, आज के 5वें दिन में सुबह के सत्र में हवा चल रही है, लेकिन दानियाल का जिस तरीके से विकेट गिरा, मैं सराहना करूंगा यहाँ पर गेंदबाज की, जिन्होंने गुडलेन स्पॉट पर गेंद रखने के बाद उनकी गेंद कट होने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इन स्विंग होती हुई गेंद और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, जिसकी वजह से टॉप पे लगने के बाद दानियाल का विकेट गिरा। कहा ना कहा उसे इस तरीके की एक ऐसी सोच पड़ी होगी कि मैं हवा का फायदा उठाऊंगा और इस स्ट्रोक को हुक के मानिन खेलूंगा। मिस हुक स्ट्रोक था, जिसकी वजह से फॉलो थ्रो में बहुत ही अच्छा कैच अदनान ने पकड़ लिया। बिल्कुल इमाद भाई, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, यकीनन तारीफ करनी होगी। इस बीच आइटम ओवर द विकेट, गेंद के यहाँ पर ऊंचा खेले है और ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, हवाई सफर पर भेज दिया और इस सिक्सर से तालियों की गूंज साफ दिखाई देती हुई, बजती हुई, और क्यों न बजे, ये गांव की टीम है। ये सिक्सर के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 22 रन। इस सिक्सर की दरअसल जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर रन बनने जरूरी है और बल्लेबाज का यह कर्तव्य है कि वो रन बनाए, गेंदबाज का यह कर्तव्य है कि रन को रोके और फील्डर का यह कर्तव्य है कि उसके बाद जो गेंद आती है उसको रोके। 100 रुपए का इनाम, इनामों की बरसात। आप सिक्सर लगाए तो जाइए और इनाम पाते मुहिब करबेलकर इंटरप्राइजेस और सीड इंटरप्राइजेस। 1 टू गो, आखिरी गेंद, 1 टू गो। ओवर इख्तिताम पर स्कोर है 22 रन। इमाद भाई, दूसरा ओवर, पहले ओवर में 12 और दूसरे ओवर में 10। इन्हें फिलहाल वहूर की गेंदबाजी शायद हवा की वजह से, क्या कहना चाहेंगे आप? यकीनन सर, मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज जो वन डाउन के रूप में आया है अब्दुल की, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सिक्सर लगाया। यानी मेरे ख्याल से दानियाल के छोटे भाई इब्राहिम और दानियाल के छोटे भाई, यकीनन उनके बड़े भाई भी देखकर खुश हुए होंगे। छोटे भाई ने कहा बेफिक्र रहिए, मैं अपनी टीम के लिए रन जरूर बनाऊंगा। और जैसे ही गेंद उनके टप्पे में आई, उसका ऐसा स्ट्रोक खेला और सिक्सर आने के बाद टीम का स्कोर 22 पर जा पहुंचा। रडार में गेंद थी। यानी एक चीज तो साबित हो गई है, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला क्यों लिया था। जी हाँ, फिर एक बार बड़ा हिट, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाएगी 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर आ गए हैं। ये बल्लेबाज सिंगल डबल नहीं बनाना चाहता, ये बल्लेबाज सिक्सर और चौके लगाना चाहता है। और सीड स्टार इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम लागू जो हो चुका था वो मेरे हाथ में आ गया। अब तक 2 सिक्स आ गए हैं, तीसरा सिक्स आता है तो 1000 रुपए का इनाम मिल जाएगा इस खिलाड़ी को। और ये गेंद लेग स्टिक पर थी, लेग बाइस के रूप में ये मिलेगा 1 रन और टीम का स्कोर हो जाएगा 30 पर। यकीनन सर, पहले ओवर के बाद जो कमबैक की जरूरत होती है, यानी कि जो प्रेशर को हटाने का काम किया, रन बन नहीं रहते हैं, रन बनाने के लिए जी जान लगाई और स्कोर को बढ़ाया। स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 30 रन पर। फिर एक बार सर ये देखिए, लेग स्टिक पर गेंद को रखा था, फिर एक बार अंपायर से अपील की गई लेग बिफोर के रूप में, ये विकेट जाएगा जहूर के रूप में। विकेट के सामने पाए गए थे। अंपायर का डिसीजन जिस तरीके का आया, अंपायर ने कहा कि यकीनन बैट्समैन का विकेट।
एंगल बन रहा था, हाइट फैक्टर, और फिर अंपायर ने कह दिया कि वहां पर बैट्समैन का विकेट। जहूर अपने विकेट से नाखुश है। अब उनकी जगह संभालने जा रहे हैं नए बल्लेबाज दानियाल और इब्राहिम, जो नए बल्लेबाज अब्दुल के बड़े भाई इब्राहिम बल्लेबाजी के लिए। सर यकीनन स्ट्रोक में जिस तरीके से कहा ना कहा रनों की गति को रुकाने का काम किया, अब्दुल ने स्ट्रोक तो खेले थे, लेकिन जैसे ही जहूर स्ट्राइक पर गए बहुत ही अच्छा कमबैक फहद की गेंदबाजी पर। इस बीच अगली गेंद फहद की ये वाली गेंद देखिए, फिर एक बार लेग स्टिक पर रखी थी, बल्ले का एज लगा, लेकिन विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी बहुत ही बढ़िया किया। गेंदें हो चुकी इस ओवर की 5, आखिरी गेंद आना बाकी। फहद पटेल फिर एक बार बॉलिंग करेंगे इब्राहिम के लिए। स्ट्राइक पर इब्राहिम, नॉन स्ट्राइक पर अब्दुल, जो 3 गेंदों में 12 पर खेल रहे हैं, 12 रन पर खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग उनकी तरफ से। आखिरी बॉल, और इस बीच देखिए फिर एक बार मिस हुक शॉट था, और यहां पर दूसरा विकेट जाएगा। उसी तरीके से फॉलो थ्रो में पकड़ लिया कैच गेंदबाज फहद पटेल ने। ये खेल है सर, देखिए जिस तरीके से इससे पहले वाली ओवर में एक ब्रेक थ्रू आया था दानियाल का, और इमाद भाई और वही इसी ओवर में 2 विकेट आ गए, यानी गेंदबाज ने अच्छा कमबैक किया। वही सौबान आए जिन्होंने तहलका मचा दिया था इस मैदान पर उस रोज। जी हाँ सर, यकीनन बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही थी, लेकिन 30 पर 3 विकेट जा चुके हैं। अब क्या कहोगे सर, क्योंकि कहा ना कहा रनों की गति रुक गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, आपका एक अच्छा बल्लेबाज सेट होने के बाद अपने टीम के लिए रन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहा ना कहा दूसरा जो बल्लेबाज है उसने सिंगल डबल को महत्व देना चाहिए, और सिंगल डबल बनाकर ही स्कोर को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जिस तरीके से 2 बड़े विकेट जो गिरे, कहां ना कहां पछतावा होगा। सर क्या कहते हो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्रिकेट जो खेल है ना, उसमें स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है। बॉलर पर अगर प्रेशर डालना है तो आपको स्ट्राइक रोटेट करके उसको हर गेंद पर रन लेके सिंगल डबल लेके दबाव बनाए रखना है, ताकि बड़े शॉट ही नहीं क्रिकेट है, आपको सिंगल को डबल में और डबल को 3 रन में कन्वर्ट करना, यही खरोखर क्रिकेट सर है। अगदी बरोबर म्हटलं तुम्ही। परत एकदा गोलंदाजीसाठी आलेला आहे गोलंदाज सनी। बघूया सनी काय करतो सर। तिसरा षटक मी तुमच्याकडे परत एकदा वळणार आहे या चेंडू नंतर। स्ट्राइक वरती फलंदाज दानियाल, अरबाज, अब्दुल माफ करना, स्ट्राइक पर अब्दुल है, अंपायर का इशारा वाइड। सर क्या कहोगे, 3 ओवरों में स्कोर 31 पर जा पहुंचा है, बची हुई 2 ओवरों में कहां तक जा सकता है? बची हुई 2 ओवर में अगर 25-30 रन मारते हैं तो यकीनन एक 55 और 60 के बीच में मैं देख रहा हूं। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करके बैकफुट पर जाकर गेंद को जोरदार प्रहार, ये वही अब्दुल है जिन्होंने इससे पहले बेहतरीन सिक्सर लगाए थे, अब फिलहाल अच्छा कमबैक किया है। सर ये गेंद जिस तरीके से उछालती, हाफ ट्रैकर गेंद, और गेंद में उछाल भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अच्छा कमबैक कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बात मैं बता दूंगा शायकीन को कि ये टूर्नामेंट क्यों कामयाब होती है। देखिए जिया पलवकर ने जहूर इतनी बड़ी विकेट, लेकिन एलबीडब्ल्यू का डिसीजन, अंपायर का योगदान किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए अहम रहता है। इस बीच बेहतरीन गेंद गिरने के बाद लेकिन आर बाहर जाते हुए अंपायर जिया ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे वाइड करार दिया। कैमरामैन से गुजारिश है कि चारों तरफ कैमरा घुमाएं, क्योंकि आज ये फाइनल डे है, और फाइनल डे देखने के लिए यूट्यूब पर भी कई शायकीन इस मैच का लुत्फ लेते हुए, और यहाँ पर भी शायकीन है, तो आपको बस ये नज़ारे को कैच करना है, पूरे कैमरे में आपको चारों तरफ दिखाना है। तो चलो चलते हैं इस ओवर में एक बार फिर। स्कोर अभी भी 32 पर। इस ओवर में एक बार फिर ऊंचा खेले, यहाँ पर उसके नीचे कैच होने का खतरा, लेकिन उससे पहली गेंद लुढ़कती हुई चली गई। जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। और मैं आपको बता दूं आज सिक्सर पर मुहीब करबलकर की जानिब से 2 बार 100 रुपये मिले। आज देखिए इस तरह की शायकीन होने की ज़रूरत रहती है कि उत्साह बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाना चाहिए।
यकीनन जितना हौसला बढ़ाएंगे उतना खेल अच्छा होगा। ये सीड स्टार के ओनर हैं मुहिब करबिलकर और करबिलकर इंटरप्राइजेस के भी। इस बीच बैकफुट पर जाकर गेंद को जोरदार प्रहार किया है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है। गेंद बॉल लाइन के बाहर 4 रन। खिलाड़ियों को भी चकमा देती हुई यकीनन बहुत ही बेहतरीन वहां पर शॉट। अब्दुल नहीं रुकेंगे, अब्दुल नाम है मेरा, ये दानियाल के छोटे भाई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ के शायकीन को महसूस कराते हुए तमाम तर जुई के शायकीन, ये गांव का खिलाड़ी, उसकी सराहना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। इन 4 हर गेंद शॉर्ट पिच गेंद है और जिसका भरपूर फायदा ये बल्लेबाज जरूर उठा रहा है, ये उठा रहा है, लेकिन बाकी के बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों को यकीनन बैकफुट पर जाकर पुल या हुक करना चाहिए। इस बीच ये भी शॉर्ट पिच थे। यकीनन वहूर के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। ये सुबह में हवा जोर से चलती हुई और तिरंगे लहराते हुए इस चारों गेंदें शॉर्ट पिच थी, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए। यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मुबीन पलवकर बता रहे हैं कि शॉर्ट पिच गेंदें उन्हें बैकफुट पर जाकर खेलने, तो हर गेंद वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉल पे कनेक्ट नहीं हो रही है गेंद बल्ले पर। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई वाइट गेंद। यकीनन शौबान की बल्लेबाजी से काफी उम्मीद है यहाँ के शायकीन को। स्कोर पहुंचा है 40 रन पर। चौथा ओवर जारी और चौथे ओवर में 10 के औसत से तकरीबन जाती हुई जुई की टीम, लेकिन यहाँ पर इस पिच पर 10 का औसत काफी नहीं होगा। वहूर के गेंदबाज सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बीच बैकफुट पर जाकर इससे पहले मुबीन ने यहाँ कहा था कि शौबान इसका फायदा उठाएगा, और शौबान ने मेरी बात शायद सुन ली, उस्ताद की बात स्टूडेंट ने सुन ली। बैकफुट पर जाकर जबरदस्त प्रहार और देगा ये 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 44 रन। शौबान की बल्लेबाजी देखने के लिए शायकीन का उमड़ तवा सैलाब। ये वही शौबान है जिन्होंने इससे पहले तो जो हुआ था 2 दिन पहले, उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अब बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करते हुए इस मैदान पर, और गिरने के बाद और बाहर वाइड का इशारा, ये दबाव होता है। शॉर्ट चौका लगाने के बाद गेंदबाज पर दबाव आता हुआ एक वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 45 रन। और चौथा ओवर जारी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की जफर दाऊद खान देशमुख, इनकी आमद हो चुकी है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस बीच इस ओवर में आखिरी मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद तेज प्रहार किया, गेंद गोली की रफ्तार से लाइन पार कर गई। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बल्लेबाजी इस बल्ले होनहार उभरते हुए सितारे जुई की जानिब से शौबान देशमुख की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। रवीश देशमुख उनके वालिद साहब जफर देशमुख, यकीनन यह हमारे काबिल फक्र बात है कि रवीश देशमुख एक अच्छे लेदर के खिलाड़ी है और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हिंदुस्तानी टीम या IPL में वो खेल नहीं पाए। लेकिन खिलाड़ी बड़े कमाल के हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सा ताउन किया, हम उनके मशकूर व ममनून है। और ये बॉलर्स ने माज यासिर 4 षट नाणेफेकीचा कौल जुईच्या बाजूने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली जुईने, तर 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या आहे ते 50. अर्धशतक फलकावर लागलेला आहे. शेवटचा षटक घेऊन येत होतो यासिर आणि स्ट्राईकवर आहे तो अब्दुल. नक्कीच प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली आहे. शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस, ग्रँड फिनाले, कोणता संघ विजयी होणार आहे? 49 प्रत्येक षटकाच्या नंतर विनंती असेल कॅमेरामॅनला की प्रत्येक षटकाच्या नंतर कॅमेरा आपला आहे ना सर्वत्र फिरवायचा आहे, कारण हे सर्व दृश्य यूट्यूब लाईव्हवर जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांच्यासाठी आहेत. आणि नक्कीच लोकांचं कमेंट्स येत आहेत. चांगलं आपण टेक्नॉलॉजीचा वापर केला 4 दिवस, आज ही अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. ही स्पर्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून 120 देशामध्ये पाहिली जात आहे.
तर इथे प्रेक्षकांनी आज खूप गर्दी केली. शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसाची प्रेक्षकामध्ये उत्कंठा वारलेली. कोणता संघ विजयी होईल घमासान आहे. ह्या चषकांसाठी काहीतरी वेगळं जुई शबाब दरवर्षी करतो. यावर्षी त्यांचं चषक ते ट्रॉफी आहेत. नक्कीच आपण पाहू शकतो सुंदर अशा ट्रॉफ्या त्यांनी आज स्पर्धेसाठी आणल्या आहेत. तर यावेळी शॉर्ट मध्ये चेंडू मस्तक पे दस्तक याला म्हटलं जातं. काय फटका आहे, चेंडू देणार सहा धावा. काय अतिशय अप्रतिम फटका. देखना स्ट्रोक बॅकफूटवर जाऊन 100 रुपये पुन्हा एकदा मुहीब करबेलकर यांच्याकडून. सीडी स्टारचे ओनर मुहीब करबेलकर यांच्याकडून जबरदस्त. खरोखर असेच प्रेक्षक आम्हाला जर लाभले तर खेळाडूंचाही उत्साह वाढेल आणि कॉमेंटेटर समालोचकाचाही उत्साह वाढेल. जर 6 षटकार ठोकतोय तर त्याला नक्कीच 5000चं पारितोषिक सीडी स्टार कडून. सीडी स्टारचे मोहसिन रकांगे आणि मुहीब करबेलकर. 3 षटकावर मुबशीर करबेल यांच्याकडून 1000 रुपयाचे पारितोषिक. नक्कीच हे संधी आहे, त्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. पण ज्या पद्धतीने अब्दुल फलंदाजी करतोय नक्कीच एक मोठ्या आव्हानाकडे वाटचाल करताना यावेळी यॉर्कर पद्धत चेंडू. 1 धाव मिळाला, 1 धावावर समाधान मानावं लागेल आणि धावसंख्या झाली ती 56. शेवटचा हा नंबरचा षटक आणि शेवटच्या षटकातील 4 चेंडू शिल्लक आहे. नक्कीच या 4 चेंडूमध्ये काय होईल आपल्यामध्ये जोडलेले आहे समालोचक इमाद मोदक. ओव्हर टू इमाद मोदक. थैंक यू सर। फिर एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फिर एक बार पहली गेंद पर अगर कहा जाए तो 6 आया, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर सिंगल और फिर एक बार सुभान का बल्ले से आता हुआ उस्मानी टोला 6 रन के लिए 100 के ऊपर से 100 रुपए का इनाम मुहीब करबेलकर सीडी स्टार। यकीनन ये आसमान से बातें करती, बहुत ही ऊंचा और लंबा कड़क शॉट। सुई के तमाशाई सुबह के सत्र में इस तरीके की बैटिंग करना मोहसिन रकांगे सीडी स्टार और मुहीब करबेलकर। यकीनन घड़ी में जिस अंदाज से टाइम हुआ है 12-4, अब 12 बज चुके फील्डर के भी और 12 बज चुके गेंदबाज के भी। क्या बल्लेबाजी चल रही है देखिए, और भी सिक्सर आने की गुंजाइश है। और ये फिर एक बार बैक टू बैक 2 लगातार सिक्सर। पूरा सुई का डगआउट, पूरे जुई के मोहल्ले में पूरा जुई यहाँ पर झूम उठता हुआ। यकीनन आसमान से बातें करते हुए ऐसा लग रहा है कि गेंद को पंख लगे हैं और यहाँ पर सारे शायकीन को 68 और इस बीच इनसाइड एज लगी थी, लॉन्ग स्टॉप की दिशा में गेंद जा रही थी, बट वहां पर फ्लाइंग स्लिप की दिशा में जो खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को रोका। लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए बल्लेबाज सोवान के लिए, जो 5 गेंदों में 21 रन पर नाबाद पारी, 420 का स्ट्राइक रेट। ओ हो वाह, सुबह के सत्र में हमारे वासिफ भाई को भी खुश किया, तमाम दर्शकों को खुश कर दिया इस खिलाड़ी ने। और फिर एक बार इनामत की राशि सीड स्टार, क्या नाम क्या इमाद भाई, 1 मिनट। यहाँ पर कमालुद्दीन सैयद और तनवीर देशमुख, इनका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ जुई क्रिकेट, जुई शबाब क्रिकेट क्लब। यहाँ पर गुजारिश है कि बाइक मैदान से न लेके जाए। हाँ बोलिए इमाद। पहले सत्र में बहुत ही अच्छी बैटिंग हमें देखने मिली थी, जिस तरीके से जहां तक बैटिंग की बात करूं, पहले सत्र का खेल जहूर 8 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस लौटे। दानियाल कुछ खास स्टार्ट नहीं दे नहीं सके। अब्दुल भी 10 गेंदों में 26 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन सुभान की वाह, क्या पारी थी सुभान की। अब्दुल ने साथ दिया था सुभान का, इब्राहिम का विकेट गिरा, लेकिन अब्दुल और सुभान ने जमकर बल्लेबाजी की और स्कोर जा पहुंचा है 69। 70 रनों का पीछा करना है। यकीनन सोबान की वो पारी 5 गेंदों में 21 रन, 2 सिक्सर और 2 चौके यादगार रहेंगे। क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले के अंदर क्या बल्लेबाजी की है, खरोखर सर्वांची मन जिंकणारा फलंदाज म्हणजे सुभान, ज्यांनी परत एकदा
सर्वांची मनं जिंकलेली आहेत. अति उत्तम, अनबिलिव्हेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनदर डे अनदर इनिंग, इनक्रेडिबल इनिंग देखने मिली है बल्लेबाज सोबान द्वारा. क्या कहोगे सर, जिस तरीके से बैटिंग देखने मिली सोबान की. सोबान ने कम गेंदों में ये आंकड़ा जो खड़ा किया है, टीम के लिए जो रनों का अंबार खड़ा किया है सामने वाली टीम के लिए, क्या लगता है 30 गेंदें और जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत. बिल्कुल. एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि टीम की पूरी तरीके से स्कोर बन नहीं पाएगा, लेकिन स्कोर पूरी तरीके से बनाने में जो आखिरी ओवर का फायदा उठाया. यकीनन बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही, इंतहाई खुशी, मेरी खुशी का ठिकाना है, क्योंकि मेरे एक सूरन सोबान यकीनन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. सर और उनकी आखिरी ओवर में 20 रन आए, बहुत 20 रन और हाँ. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. यकीनन जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी जुई वालों के लिए, उसी तरह की बल्लेबाजी की और उन्हीं की बेहतरीन इनिंग की बदौलत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची है जुई की बहुत टीम. खर्चीला ओवर था सर, और उसकी वजह से रन तेजी के साथ बढ़ गए. अब जीतने के लिए 30 गेंदें और 70 रनों की जरूरत है. इनका नाम अपने लिए मोहिब करबेलकर सीड स्टार. सीड स्टार के मोहिब कलवेरकर. मोहिब भाई माज नीचे से भी स्वागत मारो, है नीचे आपका. से एक और घुमाओ, लंबा है ना वो. जी हाँ, आपकी तरफ से लगातार इनामात आते रह रहे हैं. आपके पार्टनर मोहसिन रखंगे दापोली के कुवैत में जॉब करते हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इनामात है. जी हाँ, सीड स्टार में एक्स्ट्रा प्लेयर याद 11 वहूर कमेंट्री बॉक्स में भेजो. हैट्रिक पर जुई के खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर. एक अच्छा ऐलान है मुहिब करबेलकर और मोहसिन रकांगे इनकी जानिब से कि हैट्रिक पर 500 रुपया और हर विकेट पे 100 रुपया. ये सीड स्टार के ओनर हैं और करबेलकर इंटरप्राइज के ओनर मुहिब करबेलकर. यकीनन उनके हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर व ममनून हैं. इस तरह के शायकीन होते हैं तब जाके क्रिकेट जो है यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है. क्रिकेट ये खेल ही अच्छा है, ऐसा है यारों कि उसमें वो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको देखने के लिए अपने काम धंधे को छोड़कर लोग आते हैं. बैट्समैन नेम अदनान और समी. समी है ना. मोहसिन रखांगे और मुहिब करबेलकर. बिरवाडीचा संघ इथे आलेला आहे, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. एक संघ सचिन जो बिरवाड़ के खिलाड़ी हैं, वो जो टी शर्ट पहने वो जुई शबाब का है, वो अच्छे गेंदबाज है और जुई शबाब से भी एक बार खेले. वहूर वालों के लिए भी इनाम है, लगातार 3 सिक्सर पर 500 रुपये का इनाम. मुहिब करबेलकर मोहसिन रखांगे इनकी जानिब से. चला मैदानाकडे चला. कोणता संघ विजयी होणार, कोणता संघ उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करणार येणारी वेळ नक्कीच सांगेल. तर माज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्या पाहायला मिळेल. चेंडू पडल्यानंतर आत बोलतोय आणि आपलं अजूनही खातं उघडलेलं नाही. जिंकण्यासाठी धावा पाहिजेत त्या 70. आता जिंकण्यासाठी 29 धावा आणि 29 चेंडू 70 धावा. माज हाय माझा विद्यार्थी आहे, पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका, पण सरळ जातोय तो एक्स कव्हरच्या दिशेने. एकच धाव मिळालाय, आपलं खातं खोलते, आपल्या संघाचंही खातं उघडतोय आणि धावफलकावर धावसंख्या ती 1. पहिलं षटक चालू. जिंकण्यासाठी 69 धावांची गरज. 28 चेंडू 69 धावा. शेवटचा दिवस, अंतिम दिवसामधील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहू शकते दोन्ही संघ झुंजताना लढताना. जो संघ विजयी होईल तो उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करेल, त्याच्यासाठी जिद्दीने खेळताना दिसत आहे पुन्हा एकदा माज पंचाच्या डाव्या बाजूने.
यावेळी अतिशय सुरेख गोलंदाजी, काय अचूक टप्प्या, ऑफसाईडच्या दिशेने गोलंदाजी. फलंदाजा टटवायचा होता, प्रहार करायचा होता, त्याला काही यश येत नाही. सरळ चेंडू जातो, विसावतो येतो यश शिक्षकाकडे आणि धावसंख्या थांबलेले जुईचे प्रेक्षक खूप आनंदित आहे. प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक निर्धाव चेंडू नक्कीच आनंद देणारा चेंडू आहे तो जुईच्या प्रेक्षकांना. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र शॉर्टपिच पद्धत, चेंडू उंची आहे, सरळ प्रेक्षकाकडे, फलंदाजाला परतावा लागेल. गळी फलंदाज क्रमांक 1 बाद होऊन तंबूत परतताना आणि इथे बोंगे, फुगफुग, ताशे, ढोल वाजे, काय दृश्य आहे, अविस्मरणीय दृश्य. नक्कीच लहान मुलं किती उत्साहित आहे, त्यांची उत्साहाची दाद देणे गरजेचं आहे. तर 2 विकेट, 100 रुपयेचा पारितोषिक मोहसिन रकांगे, सीड स्टारचे ओनर आणि मोहिब करबेलकर याचकडून प्रत्येक विकेटवर 100 रुपये, तर प्रत्येक षटकारावर ही 100 आहेत आणि 3 सलग षटकार मारल्यानंतर 500 रुपये. अतिशय चांगली स्पर्धा, त्या बहारदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे शबाब जुई याचकडून. नक्कीच यावेळी माझसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. फहद पटेल नवीन आलेला. तर इमाद नक्कीच माझ्यासोबत जुडलेले आहेत. एक समालोचक, बुलंद आवाज, दापोलीचा बुलंद आवाज माझ्यासोबत जुडलेला आहे. नक्कीच आज प्रेक्षकांना खूप मनोरंजन होईल. आपल्यासोबत जुडलेले समालोचक आणि मी खूप प्रयत्न करेन. परी 11चा संघ आलेला आहे, त्यांचंही मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. चला मैदानाकडे षटकातील 30चा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होते माझ. यावेळी मात्र शॉर्टपिच पद्धत, चेंडू फहद पटेल त्रिपुलाची दांडी गोल, आणखी एक गडी बाद. जबरदस्त टाळ्यांचा गजर या मैदानावर आपण ऐकू शकतो आणि पुन्हा एकदा 100 रुपयाचं पारितोषिक माझसाठी आलेला काय गोलंदाज आहे, एक गुणवान गोलंदाज, आपली गुणवत्ता, आपला टॅलेंट सिद्ध करताना या मैदानावर अप्रतिम गोलंदाजी. काय सांगणार इमाद, नवीन आहे, यंग खेळाडू आहे, पण काय उत्साह आहे. सलग 2 चेंडू. बॅट्समन नेम अर्शी. नक्कीच अपेक्षा आहे अर्शी आणि सामीकडून प्रेक्षकांना उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यामध्ये जशी रंगत पाहिजे, सामने रंगतदार सामना होण्याची दाट शक्यता आहे. पण यावेळी मात्र जुईच्या पारडं जड आहे. सर्व श्रेय हा खेळाडूला, सर्व क्रेडिट या गोलंदाजाला. अप्रतिम गोलंदाजी, हॅट्रिकवर आहे. हॅट्रिक घेतली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक सीड स्टार याचकडून. पुन्हा एकदा सज्ज होते पंचाच्या डाव्या बाजूने. यावेळी शॉर्टपिच पद्धत, चेंडू अर्शिमान आता नाव आहे, काय फलंदाजी पहिल्या चेंडूवर दबावला. नक्कीच प्रत्युत्तर देता प्रेशर होता. पहिल्या चेंडूवर अप्रतिमाचा फटका, पुल सक्सेसफुल, चौकाराने आपलं खातं उघडतोय. संघाची धावसंख्या धावफलक आहे ती 5. सर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इस गेंदबाज के लिए. अगर इस गेंदबाज के इस ओवर में से एक 6 को हटाओ तो यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है. जितने गांव के मौजूद हस्तियां बैठे, चौका आया है, लेकिन जोरदार तालियां बजनी चाहिए गेंदबाज के लिए. तालियां क्यों नहीं बज रही है? वाह, क्या ओव्हर की. आपल्या षटकामध्ये एक चौकार जर तिथून काढलात तर नक्कीच षटकामध्ये फक्त एकच धाव असता, परंतु एक षटक संपल्यानंतर इम्प्रेसिव परफॉर्मन्स. वाह, काय ओव्हर हाताळलंय, क्या ओवर की. एक ही ओवर में 5 रन दिए. मोहिब भाई, इस गेंदबाज के लिए जरूर मैं भी कुछ तो भी कहूंगा, लेकिन इस ओवर में फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलता हूं. कुछ गेंदों के बाद चर्चा करूंगा. जिस तरीके से मुकाबला बना हुआ है, 24 गेंदे 65 रनों की जरूरत. अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से चौका लगाया, प्रेशर को हटाया अर्शी ने. अब समी स्ट्राइक पर, समी के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक, विकेट जाने का खतरा, और ये विकेट, बिग विकेट, प्रेशियस विकेट, प्राइसलेस विकेट एंड गोल्डन विकेट.
बल्लेबाज समी की पारी समाप्त। वाह क्या बैटिंग किए, लेकिन जिस तरीके से पहले सत्र में जो बैटिंग की, नो डाउट बहुत बढ़िया। और सेकेंड इनिंग में क्या गेंदबाजी चल रही है, क्या प्रेशर बना हुआ है देखिए। अगर जूही जीतती है ना तो स्ट्रॉबेरी का जूस स्वीप की तरफ से 11 जन को। हाँ ताबिश भाई, हाँ बोलो ना, कमेंट्री कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बैट्समैन नेम प्लीज। फहद पटेल, फहद पटेल, मुझे कॉल आया हुआ है ताबिश का, उनका फोन उठाओ। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर दो बड़े विकेट जा चुके हैं। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। एक मिनट इब्राहिम, रुको रुको, बॉलर का नाम बताओ, सॉरी बैट्समैन का नाम बताओ। ओके, नए बल्लेबाज आदि आ चुके हैं। फिर एक बार देखिए, ये फुल लेन की गेंद थी, वाह फहद ने भी बहुत ही अच्छा स्टॉप किया, मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया स्टॉप करते हुए नजर आए। स्कोर रुकाए रखा है, सिंगल आ गया और सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 पर। अगर ये मुकाबला जीतती है जुई टीम तो 11 खिलाड़ियों के लिए 11 ग्लास जूस दिए जाएंगे शुएब भाई की तरफ से। ओहो हो, सुपर बॉलिंग, वाह। मोहिब भाई, इस गेंद के बाद मैं कहता हूं इन खिलाड़ियों के लिए खास करके 2 ऐसे ओवर, फिर एक बार ये स्ट्रोक खेला है 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। जिस तरीके से अर्शी के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये मुकाबला इतना बड़ा है ना मुहिब भाई, घने जंगलों से गुजर के तो देखो, हवाओं की सूरत बिखर के तो देखो, घने जंगलों से गुजर के तो देखो, हवाओं की सूरत बिखर के तो देखो, ये खुशबू किसी की विरासत नहीं है, जैसा जरा फूल जैसा संवर के तो देखो। अगर संवरना है तो यकीनन आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। इस मुकाबले में तय हो जाएगा कि सेमीफाइनल में कौन सी चौथी टीम होगी जो अपनी जगह बनाएगी। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, अंपायर से अपील की गई थी लेकिन अंपायर ने नाकार दिया, अर्शिल को बांधे रखा है। सुपर बॉलिंग, इन स्विंग होती हुई गेंद, मिडल स्टिक से गेंद लेग स्टिक पे और डाइवर्ट हो गई, जाती हुई गेंद अंदर की तरफ आ गई। स्कोर की अगर बात करूं तो टीम का स्कोर 12 पर जा पहुंचा है, 3 विकेटों का नुकसान। बहुत बड़ी बात है सर कि 12 रन और 3 विकेट, बहुत नाजुक परिस्थिति में जा चुकी है टीम। और सऊद भाई बहुत ही रिलैक्स बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपरे क्रम के 3 अच्छे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यकीनन कहां ना कहां सऊद पटेल की कमी खलक रही है, ताबिश की कमी खलक रही है कि क्या फर्क पड़ता है देखिए खेल के अंदर, अगर जो टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो वो ना हो। एक समी के ऊपर पूरा दारोमदार था लेकिन उसका भी विकेट गिरा। अब अर्शिल अपने टीम के लिए जी जान लगा रहा है, खेलना पड़ेगा अर्शिल को अपनी टीम के लिए। अर्शी और उनके साथ में दूसरे बल्लेबाज हादी, आदि उनके साथ में दूसरे बल्लेबाज। स्कोर की अगर बात करूं, टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेट। क्या मैच बन रही है देखिए। अब उल्टी गिनती अगर शुरू की जाए, गेंदबाज दानियाल बॉलिंग के लिए, इक्वेशन बता रहा है 18 गेंदे और 57 रनों की जरूरत।
फिर एक बार मुकाबले की तरफ रुख करते हैं जहां पर दानियाल बॉलिंग पर। देखना इस ओवर में क्या करते हैं दानियाल। बैटिंग बहुत ही बेहतरीन की थी दानियाल की। पहली गेंद पर देखिए अर्शी के बैट से बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैंने बात किया था सऊद पटेल की 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 पर। मैंने बात किया था जिस तरीके से फहद पटेल के बड़े भाई सऊद पटेल की ताबिश की, लेकिन अर्शी भी बता रहा है अगर चर्चा उसकी होगी तो टीम के अंदर मेरी जगह क्या है ये बता रहा है। आज फिर एक बार मुझे अपनी टीम के लिए खेलना पड़ेगा। ओवर पिच लाइन की गेंद थी और उस गेंद को हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया। सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 19 पर जा पहुंचा है। गेंदें बची है 17 जीतने के लिए। 51 रनों की जरूरत। रिक्वायर रन रेट 18 पर आ पहुंचा है। 19 से 18 पर आ पहुंचा एक बड़े हिट के बाद। और इस भी देखिए ये हुक शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल स्लोअर वन फंसाया। बल्ला तेजी के साथ घुमा। बल्ला तेजी के साथ घुमा था सऊद भाई। हमारे सऊद भाई को बेचैनी हो रही थी कि क्या ये 6 ना आ जाए, लेकिन डॉट बॉल आ गया और उन्हें राहत मिल गई। 2 गेंदे इस ओवर के हो चुके हैं। टीम का स्कोर 19 पर जा पहुंचा। 3 विकेटों का नुकसान। तीसरा ओवर बीच मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए दानियाल लेकर आए हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। फिर एक बार क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले के अंदर मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दूसरे सत्र का खेल जारी, जहां पर अर्शी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आदि। दानियाल की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन थी। लेग स्टिक पर गेंद को रखा था, पैड पर गेंद लगी है या फिर बल्ले से रन आया है ये देखना है। जिया भाई का कॉल के बल्ले से आया हुआ रन एज लगा था और उसके बाद एक के मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 पर। गेंदे हो चुके इस ओवर की 3। क्या ओवर की जिस तरीके से पहला ओवर काफी हद तक यादगार रहेगा। बॉलर मास का जिन्होंने 5 रन का ओवर डाला। और इस बीच देखिए एज लगा। आलिम को भी गेंद चकमा देकर चली गई 4 रनों के लिए। इस 4 की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। चौदह गेंदे और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत। दानियाल बॉलिंग पर अब तक 4 गेंदे कर चुका है ये गेंदबाज। 4 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं। अगली गेंद ये देखिए, इस गेंद पर फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश। मार्च के हाथ में सीधी कैच। वाह, बहुत ही बेहतरीन। और आदि को वापस लौटना पड़ेगा और एक लगता हुआ एक बड़ा झटका। आज यकीनन मास छा गया है मुहिब भाई, मास छा गया है यकीनन। मैंने कहा ना कि घने जंगलों से गुजर के तो देखो, हवाओं की सूरत बिखर के तो देखो, ये खुशबू किसी की विरासत नहीं है। जरा फूल जैसा सवर के तो देखो, क्या खिलाड़ी सवरा है, मानना पड़ेगा। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। नए बल्लेबाज असरार, लेकिन गेंदबाजी देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। दानियाल की जहां तक मैं बात करूं, अपने 5 गेंदों में उन्होंने 11 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, स्ट्राइक पर असरार, नॉन स्ट्राइक पर अर्शी। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, लेकिन नो डाउट पूरी तरीके से प्रेशर बनाए रखा है। दोपहर की 17 में 13 गेंदे और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। अब फिर एक बार ये गेंद क्या होगी देखना है। क्या बड़ा हिट हमें देखने मिलता है। ओहो, स्विंग एंड मिस। फिर एक बार विकेट कीपर ने गलती की। जहूर के हाथ से कैच। जिस तरीके से
नहीं बल्कि ये 22 के रूप में रन है। ये गेंद पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, बैट से आया हुआ रन नहीं, बल्कि जिस तरीके से ये गेंद 22 के रूप में चौका, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 पर। एक बड़ा हिट आ गया। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 42 रन की जरूरत। क्या लगता है एमजे सर? शुक्रिया इमाद। 12 गेंदे और 42 रन। यकीनन ये 21 का औसत है, लेकिन ये अर्शी जो बल्लेबाज है, जब तक अर्शी मैदान पर है, कुछ कहानी है उसका, अर्शी के माने ही होती है सूरज की पहली किरण, और ये सूरज की पहली किरण अपनी चमक दिखाता हुआ इस मैदान पर। अब तक अर्शी ने अपने टीम के लिए 18 रन बनाए हैं और टीम का स्कोर 28 रन है। जीतने के लिए 12 गेंदे 42 रन। यकीनन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा उसकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं ये नज़ारा कि फिर यहाँ पर चारों तरफ से शायकीन का उमड़ता हुआ सैलाब, और क्यों ना हो क्योंकि मेजबान जुई खेलती हुई इस बीच अर्शी के लिए यहाँ पर ऊंचा खेले, यहाँ पर गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रन के लिए। ये है अर्शी का कमाल, अर्शी के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा सिक्सर। अर्शी से उम्मीदें वाबिस्ता है वहूर के टीम को। ये नया हो, ये नवनिहाल, ये उभरता हुआ सितारा अपनी चमक दिखाता हुआ और कहता कि बड़े खिलाड़ियों से कहता हुआ कि मैं, तुम सूरज हो लेकिन तुम्हारी मांद को मैं फीका कर दूंगा, सितारा बनकर मैं चमकूंगा, मैं अपनी प्रतिभा दिखा के अपनी टीम को मैच जिता दूंगा। यकीनन वो नहार खिलाड़ी अर्शी, जिस तरह से जुई की टीम में माज, उसी तरह अर्शी। यकीनन ये हमारे सामने कोई भी टीम जीते लेकिन क्रिकेट की जीत जरूर होगी। इस बीच वहूर की टीम का स्कोर 34 रन। अब जीतने के लिए 36 रन की जरूरत। इहाब 11 वहूर। इस बीच सिक्सर लगाने के बाद इस खिलाड़ी के हौसले बुलंद, इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन इस बार समझदारी से गेंदबाज ने गेंदबाजी की। इस बीच 1 रन दूसरा के लिए रन आउट का खतरा, और रन आउट किसका छूटा है? रन आउट अर्शी का। यहाँ पर सऊद भाई नाराज, देख सकते हैं अपने सर पर हाथ रखते हुए जुई के शायकीन, क्योंकि जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत को। यहाँ पर अब तो प्रेशर बढ़ता हुआ जुई के शायकीन के ऊपर भी। स्कोर पहुंचा है यानी 10 गेंदे और जीतने के लिए 34 रन की जरूरत। कहाँ मैच की और कहाँ आ गई फिर एक बार मुकाबले की तरफ। जबरदस्त मुकाबला। कहाँ ना कहाँ बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर जहूर की तरफ से 2 मरतबा मौके मिले, उस मौके को गवाया है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद कहेंगे अर्शी को, ऊंचा खेले, क्या होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी, इस बार भी गलती, कैच पे कैच छूटते। ऐसा लगता है कि आज सुबह के नाश्ते में शायद नसीब को खा के, किस्मत खा के आए थे अर्शी। क्या हो रहा है? कैचेस छूट रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज शायकीन की। क्या कहेंगे इमाद भाई? जीतने के लिए अब स्कोर पहुंचा है 38 रन। अब जीतने के लिए 32 रन की जरूरत। गेंदे बची है 9, शेवटचं 9 चेंडू शिल्लक आहे। काय सामना आहे, पैसा वसूल सामना नक्कीच। हा जुईचा जल्लोष आहे, जुईचा क्रिकेटचा जल्लोष आहे। मैदान आपको जुईचा आहे पण जल्लोष अर्शीचा आहे। धिंगाणा आपण पाहू शकतो अर्शीचा। काय कमालचा खेळाडू आहे, काय फलंदाजी आहे, देखना स्ट्रोक, अप्रतिम फलंदाजी। शेवटचं 9 चेंडू आणि 32 धावांची गरज। प्रत्येक प्रेक्षकांचे नजरा लागलेले आहेत। नक्कीच जे 9 चेंडू, 32 runs required in 9 balls. This is a great atmosphere here in Jui. Every players are playing good cricket here. Score is 38 runs. They reach 32 runs in last 9 balls. Meantime, he passes umpire. Ball to Arshi. Back, he went to back foot. He tried to pull it, but couldn't succeed. Ball went towards the fielder, not for run. Score remains on 38. स्कोर है 38 रन। जीतने के लिए 8 गेंदे और 32 रन। मैच का समीकरण मुहिब भाई, हर गेंद पर बदलता हुआ जबरदस्त क्रिकेट, दिलचस्प मुकाबला, यहाँ के शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर गेंद कहेंगे अर्शी को। जबरदस्त गेंदबाजी, जैसे जैसे डॉट गेंदे जा रही है, प्रेशर
बढ़ता हुआ यहाँ पर सीटियां बजती हुई, तालियां बजती हुई, मुबीन भाई उत्साह बढ़ाते हुए, सऊद भाई उत्साह बढ़ाते हुए। 7 गेंदे 32 रन, आखिरी गेंद पर सिक्सर आना जरूरी है। 32 रन की जरूरत है। सुनो भाई, सरपंच आए जुई के, इनका सहर्ष स्वागत, यांचं हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे अमित देवले साहेब यांचा। इस बीच ऊंचा के शॉट, जोरदार प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। क्या कहेंगे इमाद भाई आखिरी ओवर में? शेवटचं 6 चेंडू शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज। नक्कीच जुईच्या संघाचं पारड यावेळी नक्कीच जड आहे। नक्कीच जुईचा संघ विजयाकडे वाटचाल करता दिसत आहे आणि प्रेक्षकांचाही उत्साह वाढलेला आहे। अतिशय सुरेख क्रिकेट, आपलं चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळत आहे जुईच्या क्रिकेट खेळाडूं आणि जुईच्या क्रिकेट खेळाडूंचा उत्साह त्यांचे प्रेक्षकही वाढवत आहे। यावेळी नक्की 70-30 आपण म्हणू शकतो, पण अर्शी नावाचा खेळाडू अजूनही मैदानावर आहे, अनुभवी खेळाडू जहूर। पाहूया शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहे, काय होईल येणारे वेळ नक्कीच सांगेल। छह गेंदे जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। हुई गलती, उस गलती को फिर एक बार सुधारने का मौका जहूर को मिला है। 6 गेंदों में 31 रन क्या देंगे या फिर बल्लेबाज बना लेगा, रुका लेंगे या फिर बल्लेबाज बना लेगा। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। प्रेशर हर तरफ से देखा जाए तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबले के अंदर देखा जाए तो बेचैनी बढ़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन जब तक अर्शी है तब तक वहूर की उम्मीदें बरकरार है। अब देखना है कि अर्शी को ही खेलना पड़ेगा। जहूर बॉलिंग पर 6 गेंदे 31 रन, आखिरी ओवर, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला। जो टीम जीतेगी वो सेमी में जगह बनाएगी, सेमीफाइनल में। इस भी देखिए पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी, गेंद नीचे की तरफ रही, वाह बहुत बढ़िया गेंद। पांच गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। क्या मैच बन रही है, देखिए कोशिश तो अच्छी है। क्या 5 सिक्सर पर, ये देखिए पहला हिट आ गया, पहला सिक्सर आ गया। इस ओवर की अगर बात करूं तो मुहिब भाई आपकी तरफ से लगातार 5 सिक्सर पर 5000। सीड स्टार यानी मुहिब भाई और उनके साथ में मोहसिन भाई रखेंगे जो दापोली वाले, उनकी जानिब से लगातार 5 सिक्सर पर 5000 रुपए का इनाम। और ये देखिए फिर एक बार धीमी गति की गेंद, बैक टू बैक 2 सिक्सर मिड विकेट के क्षेत्र में जहूर की गेंद पर। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। तराजू की तरह बाकी है 2 गेंदों में। और इस बीच ये मुकाबला जीत के करीब ले जा रहा है जुई 11 की टीम को। वाह, एक गेंद और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। यानी पहली मर्तबा तीसरे सीजन में जुई ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना रही है। मुहिब भाई, इससे पहले सीजन हुआ था, क्वार्टर फाइनल में हारी थी अपने मेहनत के बलबूती पर, और फिर एक बार साबित किया कि हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। वाह, और इस मुकाबले को यकीनन जीत लिया है। योगेश पेनकर यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सर योगेश पेनकर यांचं जुई शबाब क्रिकेट यांच्या वतीने सर, लेकिन तारीफ होगी अर्शी की भी, अर्शी की बल्लेबाजी की, नो डाउट हार्ड लक। और क्या परफॉर्मेंस दिखाया माज ने, माज के लिए तालियां बजनी चाहिए, इब्राहिम के लिए तालियां बजनी चाहिए, सोबान के लिए तालियां बजनी चाहिए। आज यकीनन अपने टीम के लिए ये खिलाड़ी खेले हैं
और सभी का दिल जीत लिया और अब्दुल के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। इब्राहिम का भी। और जो स्पोर्ट्स के तमाम प्लेयर जिन्हें इनाम लगे, अब्दुल यहां पर आ जाए, जिन्होंने 2 छक्के लगाए। 200 रुपए मुहिब करबेलकर इनकी जानिब से इनाम आ चुका है। और मोहसिन रखांगे, ये दोनों की जानिब से अब्दुल के लिए, जिन्होंने 2 सिक्सर लगाए, उन्हें 200 रुपए का इनाम आ चुका है। सौबान, जिन्होंने भी 2 सिक्सर